हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 2n/c3 अनुपात n/c2 बराबर 12:1 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम NCR को हल करने का एक सूत्र लिखेंगे। देखिए सूत्र क्या होगा। यह सूत्र होगा NCR बराबर होता है n का क्रम गुणित बटे में होगा r का क्रम गुणित और n माइनस r का क्रम गुणित। यहाँ पर n के क्रम गुणित से हमारा तात्पर्य है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्रमागत गुणनफल, जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, देख लीजिए आप। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में जो दिया है पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। प्रश्न में हमारे पास है 2n/c3, उसके बाद अनुपात n/c2 बराबर है 12:1। तो 2n/c3 को आप सूत्र से खोल सकते हैं, और अगर सीधे खोलना चाहें तो किस प्रकार से खोलेंगे। ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है इसका अर्थ है 2n को 3 बार घटते क्रम में लिखना है आपको। तो ये होगा 2n, फिर एक और कम करेंगे तो 2n-1, और उसके बाद हो जाएगा 2n-2। ये हमने इसको 3 बार घटते क्रम में लिख दिया है, यूँ कह सकते हैं आप। उसके बाद जो 3 है इसके हम गुणनखंड इसका क्रम गुणित खोल लेंगे। तो 3 का क्रम गुणित क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। फिर हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब n/c2 को भी हम इसी प्रकार खोलेंगे। देखिए n को 2 बार लिखेंगे घटते क्रम में n, और एक बार और घटा के लिखेंगे तो n-1 हो जाएगा ये। और बटे में 2 का क्रम गुणित क्या होगा, 2 गुणा 1 बराबर 12:1 का मतलब हुआ 12/1। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 से 2 तो कट रहा है, 2 से 2 तो हम काट देंगे। यहाँ पर मिलेगा हमें n, उसके बाद होगा 2n-1। यहाँ से भी हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा n-1, और पूरे के बटे में केवल होगा 3। अब भाग चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2, और बटे में हो जाएगा n और n-1 बराबर कितना होगा, देखिए बराबर होगा 12। अब यहाँ पर भी देख लेते, देखिए क्या कट रहा है। तो n और n-1 से n और n-1 तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 बचेगा ऊपर। उसके बाद कोष्टक में होगा 2n-1 और बटे में बचेगा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब आप 3 को और इसको बराबर किधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2n-1 बराबर हो जाएगा 12, गुणा में आ जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा 4। तो 4 के बड़े से इसको 3 बार काट दीजिए तो 2n-1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 4 के बड़े से 3 बार कटेगा, 3 का 3 से गुणा कर लीजिए 9। अब 1 को बराबर किधर लाइए तो 2n बराबर होगा 10। तो n का मान मिलेगा हमें 5। n का मान हमने 5 प्राप्त कर लिया है। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, देखिए प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि n का मान ज्ञात कीजिए। हमने n का मान ज्ञात कर लिया है, अतः हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।